वो आपकी आज भी रातों की नींद को हराम करती हो, कोई एक कहानी आपको याद है ऐसी बहुत सी कहानी है, लेकिन मैं 2-3 कहानी बता दूंगा शॉर्ट में। जिसे आप बचाना चाहते हो और वो बच नहीं पाया हो? आपको बता दें कि एक बच्चा था, 2007 का दौर था और उस समय हम 7 क्लास के छात्र थे। लेकिन वो दौर ऐसा था कि जब हमारे पैरों में भी जंजीर बनते थे। कभी चौरा हॉस्पिटल में हम जाकर के हालात देखें तो देखिए कि वहाँ पर ना बेड है, ना लाइट है, ना चादर है, और जो इंसान है वो जानवरों की तरह रह रहे थे। और उनकी वेदनाओं को, उनकी महक को, उनके स्मेल को देख करके मन में एक ये हुआ कि ये कौन से लोग हैं, क्या है। कि ये काशी अविनाशी काशी है, यहाँ देवाधिदेव महादेव खुद विराजमान है। जब हम इसको अविनाशी कहते हैं तो इसका विनाश नहीं होने वाला है, प्रलय के बाद भी ये बची रहेगी, क्योंकि यहाँ देवाधिदेव महादेव विराजमान है। वही उसी महादेव के एक दूत हमारे साथ बैठे हैं, जो उनके दूत हैं, जिनका नाम है अमन कबीर, जो बेसहारा असहायों के यहाँ काशी में भगवान बन के जो है कि टहलते हैं। कहा जाता है, कहावत है, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। वही भगवान आज अमन कबीर हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज हम इनके साथ जानेंगे, इनकी यात्रा को जानेंगे, और ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और जब करते हैं तो इनके मन में क्या महसूस होता है, इस सब चीज के बारे में जानेंगे। तो अमन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो अमन जी, ये बताइए कि आपके पास जब फोन आता है और आप दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, तो आप चले जाते हैं लोगों की सेवा करने, तो ये सफर कैसे शुरू हुआ और इसको आपने क्यों शुरू किया? 2007 का दौर था और उस समय हम 7 क्लास के छात्र थे। लेकिन वो दौर ऐसा था कि जब हमारे पैरों में भी जंजीर बनते थे, और वो इसलिए बनते थे कि हम अक्सर किसी न किसी चुनावी नेता के साथ चले जाते थे, या कोई भूल भटक गया, उसको जब तक उसके गंतव्य तक न पहुंचाते तब तक इस चीज को हमारे घर वाले देखते थे, और घर वाले सोचते कि क्या कर रहा है, कहीं ये बिगड़ न जाए। तो इस कारण से, और जब कभी चौरा हॉस्पिटल में हम जाकर के हालात देखें तो देखिए कि वहाँ पर ना बेड है, ना लाइट है, ना चादर है, और जो इंसान है वो जानवरों की तरह रह रहे थे। और उनकी वेदनाओं को, उनकी महक को, उनके स्मेल को देख करके मन में एक ये हुआ कि ये कौन से लोग हैं, क्या है। जब गहराई में गया तो पता चला कि कोई रेलवे का ट्रेन से आ रहा है और सीआरपीएफ का जवान है, कोई बिहार का रहने वाला ट्रेन में जहर खुरानी हो गया, कोई अपने घर से बिना बताए मोक्ष के लिए काशी आ गया और भटक रहा है, बीमार हो गया। तो जब उसके घर का कोई नहीं रहता तो उसके घर के, उसके परिवार के सदस्य के रूप में हम सरकारी हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में ले जाके उनका उपचार कराते हैं, अपना नाम देते कि हम इनके घर के हैं। तो ऐसे में इन लोगों की सेवा, सही में जो आपने कहा कि ये यात्रा कैसे, तो ये यात्रा ऐसे ही लोगों की मदद करते करते शुरू हो गई। ठीक बात है। तो पहली बार आपने किसी लावारिस इंसान को उठाया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपके अंदर क्या चल रहा था उस समय? देखिए, वो जब तक हम नहीं जानते थे कि लावारिस, तो हम भी लावारिस कहते थे। लेकिन जब हम जान गए कि हमारे जैसा ही व्यक्ति लावारिस बनता है, हमारे ही जैसा व्यक्ति लावारिस की तरह इधर उधर भटकता है, हमारे ही जैसा व्यक्ति घर वाले निकाल देते हैं, कहते हैं कि हमसे इनसे कोई मतलब नहीं, जब तक उसके पास संपत्ति है तब तक वो मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा दोस्त है। और जैसे संपत्ति अपने नाम का हो जाता है वो लावारिस हो जाता है। तो वो हमारे लिए लावारिस, वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह उन लोग। लेकिन जब पहली बार हम देखे, एक व्यक्ति था, रिक्शा चालक, उनके पैर में, उनके सर में पूरा कीड़ा पड़ा हुआ था। और ये मेरा पहली बार था, मैं भी देख करके थोड़ा सहम गया। लेकिन जब उनका करने लगा, ड्रेसिंग और सेवा करने लगा, एक आदत सा हो गया। लोग, मतलब जहाँ भी ऐसे लोग दिखते तो उनको उठाना, उनको नहलाना, उनको कपड़ा पहनाना, उनको इनसे कपड़ा मांग करके उनको पहनाना, खाना खिलाना, क्योंकि ये सामाजिक काम अकेले नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग होता है। तो ऐसे ही एक हजारों कीड़े पड़े हुए व्यक्ति को देख करके उनकी सेवा करने की जिज्ञासा मेरे मन में आई। क्या आपको याद है कोई एक कहानी
जो आपको आज भी बेचैन करती हो, आपकी आज भी रातों की नींद को हराम करती हो? कोई एक कहानी आपको याद है? ऐसी बहुत सी कहानी है, लेकिन मैं 2-3 कहानी बता दूंगा शॉर्ट में। जैसे कबिचौरा कूड़ा खाने के पास एक व्यक्ति था, उनके पूरे शरीर में कीड़ा पड़ा हुआ है और मुझे भी नहीं पता था कि ये कीड़े कैसे शांत होंगे। तो मैं हाथ से ही उनको ऐसे करने लगा और करते करते फिर किसी ने बताया कि तारपीन का तेल डाले और जब ऐसे लोग को नहला करके ठीक कर देते हैं तो जहाँ घर वाले सोचते हैं कि मेरे घर का सदस्य मर गया है, अंतिम संस्कार कर दिए होते हैं पुतला बना करके, वहाँ जब ये लोग सही हो जाते हैं तो इनकी बुद्धि विवेक काम करती है और ये बताते हैं कि मेरा घर बिहार के आरा का रहने वाला हूँ, झारखंड के गुमला की रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ के यहाँ के रहने वाले, मध्य प्रदेश के रीवा के रहने। तो ऐसे लोग मरने के बाद भी जीवित मेरे पास पाए जाते हैं और वो अपने घर उनको पहुंचाने का प्रयास करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ये बताइए, कभी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसे आप बचाना चाहते हो और वो बच नहीं पाया हो? आपको बता दें कि एक बच्चा था जिसको गोली लग गया था। वो गोली उसको अन्यास का लगा था, मतलब वो बियर की दुकान थी और वो बेचारा टहल रहा था इधर उधर। घर वाले बहुत गरीब थे और उसको ले आकर के इधर उधर कोई थाना करे, मेरे क्षेत्र का कोई थाना करे, लेकिन मुझे जब सोचना मिली मैं उस बच्चे को ले गया और बहुत मेहनत, डॉक्टर बोले कि बचा लिया जाएगा, लेकिन अंत में वो बच्चा नहीं बच पाया। तो कहीं ना कहीं ऐसे तो अक्सर हर आदमी को बचाने का प्रयास होता है, लेकिन वह बच्चा नहीं बचा तो मन में दुखी हुआ। अभी कुछ दिन पहले 2 बेटियों को लोग अलग अलग थाना क्षेत्रों में बताइए जहाँ लोग बच्चा नहीं पैदा होता है, 2-2 3 दिन लाइन लगा के लोलार कुंड जैसे महाकुंभ में नहाते हैं, वहाँ लोग झोला में पैक करके किसी के घर में बच्चा फेंक के, जिंदा बच्चा फेंक के भाग जा रहे हैं और वो ठंड लगने से मर जा रहा है। तो ऐसे भी दृश्य देख करके मन में द्रवित होते हैं और जब सोता हूँ तो भले अब आदत हो गया, लेकिन वो आदत अभी भी वो लोग याद आ जाते हैं। जब आप लावारिसों का अंतिम संस्कार करते हैं तो आपके मन में क्या चलता है? देखिए, हम अंतिम संस्कार करते हैं तो हम उनको सौ नहीं मानते, वो मेरे लिए शिव होते हैं। शिव मान करके उनकी हम आराधना करते हैं, क्योंकि हम शमशान बाबा मसान नाथ को और किनाराम बाबा को हम अपना सब कुछ मानते हैं, आज जो भी है उनकी कृपा है। तो जब उनकी मुखाग्नि, अगर आप घर में एक रुद्राभिषेक करा रहे हैं या किसी बड़ा हवन कुंड करा रहे हैं, जितना पुण्य वो कराने से आपको नहीं मिलेगा उतना कोई एक ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार और मुखाग्नि और कंधा दे दे। अक्सर आप पेपरों में और समाचार में पढ़ते होंगे कि कंधा देने वाला भी नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कंधा भी दे दिए तो 100 करोड़ योनि का पुण्य और फल मिलता है, लाभ आपको मिलता है। ये बताइए कि जो बाइक एम्बुलेंस है, आप इससे कितनी जिंदगियां बचा चुके हैं? कोई एक ऐसी कहानी बताइए जिसको आपको अंदर से कोई बदल दिया हो, कोई ऐसी कहानी को जो आप अंदर से बदल गए हो। आपको बता रहे हैं कि 2-3 ऐसी कहानियां हैं। एक कहानी है कि कोरोना पीरियड था, छत पर से बच्चा गिर गया और उनके माँ बाप कई हॉस्पिटल में गए, कई जगह गए और पास में पैसा भी नहीं था। फिर मैं अपने बाइक से बैठा करके और उनको लेकर ट्रामा सेंटर गया। ट्रामा सेंटर वाले बोले कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर हमारा हॉट टॉक हो गया। फिर मैं गुस्साया और बच्चे को गोदी में लेकर के रोड पर आया और मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पापा ने बोला 20-25 हज़ार प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बताएं, हम लोग के पास पैसा नहीं। और जब भी जैसे ही हम बाइक पर या लेके जा रहे थे, तभी एक गाड़ी से साइकिल से एक टूटी साइकिल थी, उनका चेहरा नहीं याद है, एक बाबा आते हैं, बोले बेटा क्या जरूरत है? उनके कुछ नहीं। और वो हम तो मना करते, लेकिन उसके पिता बोले हाँ दिक्कत है। उनके पिता आते हैं तो उनको हाथ बंद करके 500 का रहा ऐसे थमा के, और जानता मेरे मन में उनका फोटो ले लें, अपना मोबाइल निकाला, वैसे फोटो लिए और गायब हो गए। और जब अस्पताल जाते हैं तो वो पैसा जितना हमको जरूरत था 20-25 हज़ार रुपया, वो 25 हज़ार रुपया उसमें था। तो ऐसे था।
अगर आज भगवान आपके सामने आ जाएं तो आप क्या मांगना चाहेंगे उनसे? देखिए, भगवान के रूप में हम उन्हीं लोग को भगवान मानते हैं जिनके अपने होके बेगाना। आप आश्रम में चले जाइए, अब तक हम 40 लोगों को, महिला लोगों, माँ बाप को आश्रम में रखवाएं, जिनके जो वो जवान रहे होंगे तो वो पैर दबाते रहेंगे और वो गोद कंधे में बैठा के ले, आज वो आश्रम में रह रहे हैं। हम जो भी मांगते हैं उनकी सेवा करके उनसे मांग लेते हैं। भगवान हमारे जो है, भगवान से मांगना नहीं है, भगवान सब कुछ देती है, देते जा रहे हैं। नहीं, ठीक बात है। हमारे कहने का ये मतलब कि भाई आप देवाधिदेव महादेव का ये शहर है, आपने कहा कि बाबा किनाराम, आप जो है सेवा के ही करने के माध्यम से ऐसी कौन सी समस्या है जिसको भगवान से आप मांगेंगे कि जो खत्म आप हो? ये समझिए कि रात को 2 बजे आपको कोई फोन आता है और कहता है कि एक महिला का डेथ हो गया है और आपके पास पैसा भी नहीं है, और आप जाते हैं, आपका सब काम, आप सोचते हैं कि टाली मिल जाए, टाली वाला युग गुजर रहा, नहीं रुक रहा, दूसरा टाली वाला मिल गया, और वो टाली वाला हम ही को खोज रहा था क्योंकि उसकी माँ को ब्लड चाहिए। टाली की व्यवस्था हो गई। सीढ़ी लेने गया, दुकान बंद था, फोन किया, सीढ़ी मिल गया। मार्किन लेने गया, मार्किन का पैसा देना था, सामने से पट्टी से आवाज आ गया 800 रुपया। वो घाट, अंतिम में जब घाट जाना था तो घाट पे भी कंधा देने वाले नहीं थे। जब हम लोग जा रहे थे तब ऐसे कंडीशन में जब बाइक से हम आ रहे थे तो देखे कि उस 100 के पीछे 10-15 लोग, कोई दिल्ली का, कोई झारखंड का, कोई कंधा देने वाले अपने आप आ गए। तो ये कोई ना कोई ये भगवान है, तभी तो करा रहे हैं। बिना फोन किए, आज के समय फोन करेंगे लोग बहाना बना देते हैं, हमको किसी को फोन नहीं करना हुआ। यहाँ तक कि इवेंट, मेरा मोबाइल खराब हो गया था, मुझे फोटो लेना था, वीडियो, एक कर्मचारी से हमने रिक्वेस्ट किया, वो हमको हमारा बात नहीं माना। मैं अपना सेवा कर रहा था, एक लोग अपनी पत्नी को दिखाने आए थे और वो मेरा धीरे से फोटो वीडियो बना, जब जाने लगा था कि अमन भाई आपका वीडियो फोटो ले लीजिए काम से, हम बना के। ये कौन करा रहा है ना, हम उनसे कहने गए। तो भगवान और महादेव हैं तभी तो। नहीं, वो तो हम पहले ही और शुरुआत में वहाँ ही कहे। शमशान अंतिम में जिनके यहाँ जाते हैं हम उन्हीं के चेले हैं, शुरुआत बाबा में सब करते हैं। हमने कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो आप भगवान के दूत हैं। नहीं, हम भगवान नहीं है, भगवान के दूत हैं। और भगवान के दूत में एक है, वो महादेव हैं। आज आप देख रहे हैं ज्यादातर जो युवा है वो डिप्रेशन के शिकार हो, आए दिन जो है आत्महत्या कर रहे हैं। आप समाचार सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने आता होगा, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज के युवा की बात की है तो एक लड़का डिप्रेशन में था, MBA का छात्र था, BHU और लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ था, और कई सालों से पागलों की तरह ये बनारस में घूम रहा था, और नहला उला के उसके घर, दरोगा का लड़का था, घर भिजवा दिए। लेकिन हम उन युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि पहले आप देखिए, हमारी उम्र 30 साल है, पहले हम नशा छोड़िए। दूसरा, स्कूल में जा रहे हैं तो अपने माँ बाप का, जो आजकल आश्रम में लोग भेज रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा करना शुरू कीजिए, अपने माँ बाप का पैर छुइए। आपको दुनिया की जो भी मनोकामना, आपको IAS बनना तो आप IAS भी बन जाएंगे, आपको IPS बनना IPS बनना, आपको चपरासी बनना चपरासी बन जाएंगे। आप गलत संगत करने के पहले एक बार अपने अंतरात्मा से पूछिए कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। जब हमारे कार्य में कुछ नहीं था, लेकिन आज दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं, मदद करते हैं, हम लोगों की मदद ये हम अकेले नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि आप पढ़ाई के साथ संस्कार भी सीखें और अपने माँ बाप की सेवा करें, न कि नशे के कारण अपने परिवार को अंधेरे में और तकलीफ में झोंके। तो अमन जी, ये बताइए कि अगर आपको कोई मदद करना चाहे तो वो किस माध्यम से कर सकता है? देखिए, मदद हमारे सोशल मीडिया पर अमन कबीर ट्रस्ट सेवा के नाम से है, और दूसरा 8687553080 गूगल पे भी नंबर है, और संस्था का हमारे बारकोड है, ये संस्था का बारकोड है। इस बारकोड पे भी अगर कोई मदद भेजना चाहे तो ये मदद, देखिए आपको बता दें, अभी इसमें सवाल में है कि नहीं है, 1 रुपया का मुहिम, 1 रुपया मतलब एक रिक्शा वाला भी देख सकता है, एक अरबपति आदमी भी देख सकता है। तो मेरा ये कहना है, ये 1 रुपया पैसा नहीं है, 1 रुपया आपकी दुआ है, और वो दुआ से जिनके पास पैसा जाता है वो वेंटिलेटर से अपने घर चलने लगता है। तो ये 1 रुपया आपका सहयोग किसी के जीवन बचा सकता है, किसी का अंतिम संस्कार करा सकता है। हर हर महादेव। महादेव, ये बताइए कि जो
ये आपने सफर शुरू किया, तो उसमें इस मुहिम में कुछ लोगों को आपने लगे भी हैं जो आपके माध्यम से काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कितने लोग हैं? देखिए, ये जो जब सफर शुरू किए तो एक राजू वर्मा भैया है पांडेपुर के, उन्होंने, हम पैदल चलते थे, उन्होंने अपनी बाइक दी। एक विक्रांत भैया हैं, एक संतोष कपूर भैया हैं, एक जापान के गणेश अंकल हैं, जो हीरा यादव जी हैं, जो साइकिलिस्ट से यात्रा करते थे। मरने के पहले मेरे नाम को उन्होंने जापान में बताया कि इस बच्चे की मदद करना। उनकी वजह से भी एम्बुलेंस आज शहर में, जो एम्बुलेंस वाले शोषण करते हैं, हम लोग कम पैसे में, कम चार्ज में वाराणसी शहर में चलाते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, सबका नाम लेना असंभव है, लेकिन आज जो भी है उन सभी लोग की वजह से इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा हवन असहाय और बेसहारा लोगों के लिए काशी में चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना समय निकाला। देखिए, कुछ लोग मंदिर में भगवान ढूंढते हैं, लेकिन हमारे बीच में ही व्यक्ति बैठे भगवान हैं, जिनका नाम अमन कबीर है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छाई जो है ज्यादा से ज्यादा फैलानी पड़ती है, उसमें जोर लगाना पड़ता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो अमन कबीर व्यक्ति के रूप में भगवान का काम कर रहे हैं, इनकी बात लोगों तक पहुंचे और इनके स्टोरी से लोग इंस्पायर हों और समाज को मजबूत करने की दिशा में अपना योगदान दे सकें। तो धन्यवाद, आप देखते रहिए द वार्ता। मैं राजेश, कैमरामैन अनंत के साथ, धन्यवाद।